बहकावे में ना आना, किसी के भड़काने से भीड़ में घुस मत जाना, उसका हिस्सा न बन जाना। मतलब इनको समझ में आ रहा है ना कि किसी ने बहकाया था, किसी ने भड़काया था, भीड़ को बुलाया था। आप भी ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी को सुनिए एक बार। जुमे की नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद में अपने घरों को चले जाएं, इसलिए कि पिछले जुमे को जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए। वाकई वो अफसोसनाक है और ये भी हमने अपील की है और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने, रोड पर सड़कों पर न उतरें, नारेबाजी, शोर शराबा, हंगामा बिल्कुल न करें। ये पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं, बल्कि ये तो दिखावा होगा। ये बरेली में आई लव मोहम्मद कैंपेन की आड़ में हुई हिंसा और उसके बाद आरोपियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन का ही असर है कि मौलानाओं के ही नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के भी सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। ओवैसी आई लव मोहम्मद कैंपेन को लेकर फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हवाला दे रहे थे, आई लव मोहम्मद का समर्थन करने के लिए खुद को किसी भी सजा के लिए तैयार बता रहे थे। लेकिन एक हफ्ते में आखिर ऐसा क्या हो गया भाई कि ओवैसी को आई लव मोहम्मद के पोस्टर से दूरी बनानी पड़ गई। ये तस्वीरें पुणे में हुए एक इवेंट की हैं जिसमें कुछ लोगों ने ओवैसी को आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर गिफ्ट करने की कोशिश की। ओवैसी ने उन लोगों के साथ तस्वीरें तो खिंचवाई लेकिन फोटो फ्रेम लेने से साफ इनकार कर दिया भाई। यही बात मैं बाकी मुसलमानों को समझाता हूं। आपको कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद बोल रहे हो और मोदी तुम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, जबकि आई लव मोहम्मद बोलने पे कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई। ये फैक्ट है। खुद काहे नहीं ले लिए बॉस पोस्टर? ओवैसी खुद बोल रहे हैं कि मुझे इसमें मत डालो, ये बड़ा मामला है। देखिए जरा सुनिए। मसला काम मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप ही रख लो उसको कैंसिल कर दो। मसला काम मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप ही रख लो उसको कैंसिल कर दो। मसला काम मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप ही रख लो उसको कैंसिल कर दो। मसला काम मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप ही रख लो उसको कैंसिल कर दो। देखना लिए बॉस, यही बात जब मैं समझाता हूं कि कोई इस तरह से पत्थर चलाएगा, सरतन से जुदा के नारे लगाएगा, जेल जाएगा तो उसके परिवार को सहना पड़ता है, नेता को कुछ होता है तो लोगों को लगता है ये गलत आदमी गलत बात बोल रहा है मुसलमान के खिलाफ। जबकि मैं ही मुसलमान के साथ हूं बॉस, हिंदू के साथ हूं, मुसलमान के साथ हूं, सिख के साथ हूं, ईसाई के साथ हूं, किसी देश के साथ हूं। जो आपके साथ नहीं है वो ऐसा करता है। खैर इनका इलाज तो सीएम योगी का वो एक्शन आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल काटने वालों का कंप्लीट इलाज हो गया क्या? मौलाना तौकीर रजा एंड टीम पर ऐसा एक्शन कि मौलाना खुद शांति की अपील करने पर कैसे आ गए। मुजाहिद आर्मी, ब्लैक डायरी और बरेली के गुनहगारों का वो खुलासा जो आपको शॉक दे देगा। पिछले शुक्रवार को बरेली याद है ना बॉस, पूरे यूपी को सुलगाने की वहां साजिश हुई थी। आज फिर शुक्रवार था, जुमा था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लोगों को लगा भाई पिछले बार तो बड़ा कांड हुआ, आज फिर कुछ ऐसा ना हो जाए पिछली बार जैसा। लेकिन बॉस एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने साजिश के मास्टरमाइंड, उनके मददगारों पर जो ताबड़तोड़ एक्शन लिया, जिस तरह दंगाइयों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर गरजा, जिस तरह दंगों की साजिश की कलई खुली, उसने यूपी के को सुलगाने का जो मंसूबा पालने वाले थे उनकी सारी गर्मी निकाल दी बॉस। आज बरेली में बवाल के बाद दूसरा जुमा था, लेकिन आप स्थिति देख लीजिए। आज बरेली में जुमे की नमाज पर किसी तरह का कोई बवाल नहीं हुआ। अब तक आई लव कैंपेन की आड़ में बवाल को भड़काने में जुटे मौलानाओं के सुर बदल गए। आज मौलाना युवाओं से शांति की अपील करते नजर आए। अब तक आई लव मोहम्मद के लिए खुद को हर सजा के लिए तैयार बताने वाले ओवैसी भी युवाओं को कानून नहीं तोड़ने की नसीहत देने लगे। यानी ओवैसी से लेकर हर मौलाना तक के सुर बदल गए एक हफ्ते में। योगी आदित्यनाथ ने उसी उत्तर प्रदेश में जिसमें पिछले जुमे को बवाल हुआ था, उस जुमे से इस जुमे के बीच में हालात और जज्बात सब बदल दिए। आज पाठशाला में बताऊंगा एक हफ्ते के अंदर सीएम योगी ने कैसे यह सब कर दिया। साथ ही बताऊंगा कैसे यूपी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को दंगों में झोंकने की साजिश एक्सपोज और डिकोड हुई है। लेकिन पहले और अब में जो हालात बदले हैं, जो जज्बात बदले हैं, उसकी एक झलक देखिए। गलती हो गई थी बाबूजी, गलती हो गई थी। समाज में फसाद फैलने को था तो शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रशासन की कार्रवाई ये बेहतर है।
कोई भी व्यक्ति बुलाता हो या कोई भी संगठन बुला रहा हो, उसके बुलावे पे कान न धरें, कतन न जाएं, भीड़ का हिस्सा न बने। अपना काम मेरे को जान रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, चाहे आप ही रख लो, उसमें कैंसिल। ये सड़क पर, रोड पर बैनर छाप करके ये दिखावा है, ये मोहब्बत का पैमाना नहीं है।